ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आज की एपिसोड में मीरब अपने कमरे से बाहर आती है तो हया वहाँ पे खड़ी होती है और मीरब से कहती है कि हाँ भाई बताओ कैसी रात गुजरी। तो मीरब कहती है कि बहुत अच्छी, बहुत रोमांटिक, बिल्कुल अलग, सबसे अलग रात आज मेरी गुजरी है। तो हया कहती है कि, और मीरब कहती है तुम बताओ तुम्हारी कैसी गुजरी है। तो हया कहती है कि मेरी भी सबसे अलग, सबसे डिफरेंट रात थी। हया कहती है कि तुम्हारी रात कैसे अच्छी गुजर सकती है, रोमांटिक गुजर, क्योंकि तुम्हारा दूल्हा तो मेरे साथ था। कितना अजीब बात है ना कि शादी की रात दूल्हा दूल्हे के कमरे में था ही नहीं और वो तो मेरे साथ था, उसने सारी रात मेरे साथ गुजारी है। जिस पे है मीरब कहती है कि तुम्हारी ऐसी बातों से पता है मुझे ज़रा भी जलसी नहीं होती, तुम जैसी मर्ज़ी बातें किया करो। मेरे साथ मेरे कमरे में मैं थी और मेरे लिए यही काफ़ी है। इस पर हया कहती है कि हाँ तुम्हारा शोहर मेरे पास था और मेरे लिए भी यही काफ़ी है। मैंने बहुत अच्छी रात गुजारी है, मेरे लिए वो बड़ा परेशान था, बड़ा ड्रामेटिक सा माहौल था। तो एकदम मीरा की नज़र उसके हाथ में पड़ती है तो कहती है कि कितने दर्द, कितने तकलीफ़ से तुम गुजरी हो इस रात को, हत्ता कि अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन तुम इसका मामले में कामयाब नहीं हुई। ये बात सुन के हया गुस्सा आ जाता है। फिर मीरब कहती है कि कल मेरी शादी थी और आज मेरा वलीमा है, तुम ज़रूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये कहती ही हया ये बात सुन के कमरे में चल जाती है। मीरब ये सारा कुछ कह कूद के बाहर लॉन में चल जाती है। वहाँ देखती है कि सारे वहाँ पे बैठे होते हैं और अम्मा अबी का मजलिस लगी होती है, वहाँ सारे बैठे होते हैं। अम्मा जी सबसे इंसाफ कर रही होती हैं। मीरब आके वहाँ खड़ी होती है तो अम्मा भी कहती हैं कि सारे क्या देख रहे हो, सलाम करो उसको, ये आके नए मुर्तसिम साहब की बीवी नई नवेली दुल्हन है। तो सारी औरतें कहती हैं कि नई नवेली दुल्हन था, ये तो बिल्कुल उजड़ी पुजड़ी खड़ी है, इसे तो ना तो कोई सोना जेवर कुछ भी नहीं पहना हुआ। इनको चाहिए था ना कि आज नई नवेली दुल्हन लगती, कोई सोना कोई जेवर पहन के रखती। तो अम्मा भी कहती हैं कि नहीं वो दरअसल ना आज वलीमा है ना, तो भी इससे तैयार होना है। वो काम वाली से कहती हैं कि इसको ले जाओ और वलीमे के लिए इसको तैयार कर दो। तो मीरब कहती है कि अच्छा। औरतें मीरब को लेके वहाँ से चली जाती हैं। तो जब मीरब अंदर जाती है तो अम्मा भी उसको बहुत डांटती हैं, कहती हैं कि सारी औरतें मेरे सिर्फ एक सर के इशारे से बात समझ जाती हैं और तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई जब मैंने तुम्हें कहा था कि वहाँ से चली जाओ। मीरब कहती है कि सॉरी मुझे इशारे समझ नहीं आते। तो वो कहती हैं कि तुम्हें समझना पड़ेगा, आज के बाद तुम्हें मेरे इशारे समझना पड़ेंगे, मेरा इशारा समझ के ही तुम्हें हर काम करना होगा। मीरब कहती है कि सॉरी मैं किसी के इशारों पर नहीं चल सकती, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो अम्मा भी को बड़ा गुस्सा आता है, कहती चलो जाओ अपने कमरे में जाकर तैयार हो वलीमे के लिए। मीरब कहती है अच्छा। मीरब कमरे चली जाती है और वहाँ जाके बड़ा ही खूबसूरत तैयार होती है। वलीमे का बड़ा प्यारा सेटअप हुआ होता है। वहाँ वलीमे पे स्टेज बैठी हुई मीरब और मुर्तज़िम बड़े ही खूबसूरत लग रहे होते हैं। हया उनको देख देख के जेलस हो रही होती है, वो बहुत दुख में वहाँ खड़ी होती है, हल्का हल्का रो भी रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ नाचने गाने वालियाँ आ जाती हैं। पहले तो उनका जो सरदार होता है वो आके अम्मा भी से इजाज़त लेता है तो अम्मा जी उनको इजाज़त दे देती हैं। फिर वो वहाँ पे नाचने गाने का अमल शुरू हो जाता है। मीरब ये देखती है तो बड़ा खुश होती है, वो भी स्टेज से उतर के नीचे आ जाती है और वहाँ आके डांस करना शुरू कर देती है उनके साथ मिलके। ये बात अम्मा भी को, फ़कार साहब को, सबको बड़ी बुरी लगती है कि ये क्या कर रही है। हया बड़ा खुश होती है, कहती है कि बड़ा अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा हो गया है, अब तो वलीमे वाले दिन इसके मुँह पर एक थप्पड़ रसीद करना बनता ही है, उस थप्पड़ के निशान की उंगलियाँ भी बनना ज़रूरी होती हैं। इस पे मरियम कहती है कि ऐसा ही होगा देखना। मुर्तसिम में सारा कुछ देखता है, उसे बड़ा गुस्सा आता है, वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और वो स्टेज से उतरता है। नीचे आके वो मीरब का हाथ पकड़ता है, उसको रोकता है। जब वो रुक जाती है तो उसके हाथ में 5-5 हज़ार के नोटों की जद्दी होती है। वो मीरब के ऊपर से वार के फेंक देता है और मीरब का हाथ पकड़ लेता है और मीरब से कहता है कि इतना काफ़ी है कि और तमाशा लगाना है मेरा। मीरब ये बात सुन के खामोश हो जाती है तो वो मीरब को हाथ से पकड़ के वहाँ से घसीट के ले जाता है। ये बात सारे देख रहे होते हैं। अम्मा भी को बड़ा गुस्सा आता है कि ये मीरब ने क्या किया है। मुर्तसिम मीरब को कमरे में ले जाता है और कहता है कि तुम्हारी इस हरकत पे मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारा गला दबा के तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम जितनी तज़लील तुमने आज मेरी की है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जिस पे मीरब कहते हैं कि और तुमसे शादी करके जो मेरी तज़लील हुई है उसका कुफारा कौन अदा करेगा। तो वो कहता है कि कुफारा, उनको बड़ा गुस्सा आता है, वो मीरब पे बड़ा गुस्सा करता है। और फिर अम्मा भी कहती हैं कि मीरब को लेके नीचे स्टेज पे वापस आओ। मुर्तसिम कहता है अच्छा। मुर्तसिम मीरब को लेके दोबारा स्टेज पर आता है। वहाँ अम्मा भी कहती हैं कि तुमने मेरा क्या मान रखा है, तुमने मुझे लोगों के सामने जलील करवा दिया, तुमने मेरी इतनी बेइज्जती कराई, तुम्हें ज़रा शर्म हया नहीं है। जिस पे वो कहती है कि शर्म हया की बात तो आप करें ही ना। तो आगे से अम्मा भी से बड़ी बदतमीज़ी करती है तो अम्मा जी को बड़ा गुस्सा आता है, वो उसके ऊपर थप्पड़ मार देती हैं। ये सारा अमल सारे देख रहे होते हैं। हया भी बड़ा खुश होती है, कहती है कि अब मुझे सुकून मिला है, इसके ऊपर थप्पड़ पड़ा है, इसकी हरकतें ही ऐसी जिसको थप्पड़ ही पड़ने वाला था। मरियम भी कहती है कि इसने हमें कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, इसकी हरकतों में हर लोग हम हंस रहे हैं, हम पे बातें कर रहे हैं और ये है इसको कोई अकल ही नहीं है।